सोनिका चांडक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पास कोई सटीक प्रश्न नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि मैं ईश्वर कृपा से आत्म मंथन की प्रक्रिया में हूँ और जिस स्वयं को मैं जानती हूँ वो सामाजिक है, आत्मिक नहीं। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं। बढ़िया, जब आपका कोई सटीक प्रश्न है, नहीं तो उत्तर सटीक कैसे मिल सकता है? जब वास्तविक सटीक प्रश्न नहीं है इसलिए सटीक उत्तर इसका नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी स्थिति समझ नहीं आ रही कि मैं ठीक हूँ। वो स्थिति क्या जो समझ में ना, बोझल हम पाएंगे, पड़ोसी बताएगा कि तुम्हारा पेट भर गया है। वो तो अपने को अनुभव में आता है कि हमारी स्थिति क्या है। जब सतमार्गी नहीं तो स्थिति क्या है? कह रही लेखिका हैं, जब लिखते हैं तो इतना सुंदर ज्ञान लिख देते हैं, बट अभी यात्रा अहंकार चित्त भावना को समझने की प्रतीत होती है। तो अहंकार हर समय कभी इधर ले जाता है, कभी उधर। अहंकार आप सही मार्ग पकड़ रहे हो कि ये सारा खेल अहंकार का, उसी को मिटाने के लिए सतमार्ग की साधना होती है। और जब सतमार्ग की साधना होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं लिख नहीं रही हूँ, मुझसे लिखाया जा रहा है। मेरे भगवान बैठ कर के मेरे अंदर मेरे को लिखवा रहे हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ये हाथ चल रहा है, ये नेत्र चल रहे हैं, ये बुद्धि चल रही, लेकिन इसमें बैठकर परमात्मा लिखाता है। तब समझ में आएगा कि अब थोड़ा लिखना सही हुआ है। ठीक है, नाम जप करो, करती हो नाम जप? नाम जप करो, भगवान कोई है जो, उसके आश्रित रहो, अंदर से आश्रित रहो तो कनेक्शन सही मिलता। अगर कनेक्शन सही ना हो, देखो बल्ब सही है, बोर्ड सही है, तार भी सही है और प्लग में लगाया भी सही है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया, अब ऑन ऑफ करो कुछ नहीं। तो अब कोई खराबी नहीं, कनेक्शन में खराबी है। बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, कनेक्शन छू गया, ऑन करो तुरंत जल गया। और अगर कनेक्शन सही हो जाए तो हम लोग, आप सच्ची मानो, अच्छा एक चुल्लू गंगा जल या एक घड़ा गंगा जल या एक टैंकर गंगा जल, गंगा जल निकालोगे तो गंगा जल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो परमात्मा का अंश क्या होगा? आप हमें बताओ, परमात्मा का अंश क्या हो सकता है? गंगा जल का अंश क्या हो सकता है? गंगा जल। तो परमात्मा का अंश क्या हो सकता है? परमात्मा। आप परमात्मा स्वरूप हैं। अपने स्वरूप को भूलकर हम पांच भौतिक देह में आसक्त हो गए। यही हमारी दुर्गति का कारण हुआ। जब हम ज्ञान के द्वारा चलते, देखो ऐसा नहीं कि ज्ञान के द्वारा बाबा जी बन जाया जाता है। परम हंस श्री सुखदेव जी दिगंबर हैं। दिगंबर माने एक भी वस्त्र शरीर में नहीं है, पूर्ण महापुरुष हैं। और चेला किसके जानते हो? जनक जी के। जनक जी कौन है? राजा हैं, रानी है, परिवार है, तो समाज है। और शिष्य कौन है? जो गर्भ से ही विरक्त है, परमहंस श्री सुखदेव जी। और गुरु कौन है? जनक जी। इसका मतलब ज्ञान के गुरु हैं वो, अपने सारे कर्तव्य का पालन करते हुए शुद्ध ज्ञान। ये नाटक है और वो सत्य है। सत्य में स्थित होकर नाटक पूर्ण करना, अभिनय करना। जो हमें अभिनय मिला है वो रोल है, उसमें परफेक्ट हम उतरेंगे, लेकिन हम ये नहीं है, हम कुछ और है, ये बोध हो जाता है। पंकज जी अयोध्या जी से। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप सेना में पंडित जी हैं। कई बार सेना में समय अभाव होने के कारण या परिस्थिति बस यथोचित कर्मकांड पद्धति का निर्वहन नहीं हो पाता। इससे मन में कुंठा बनी रहती है कि हमसे कहीं अपराध ना हो जाए। महाराज जी ऐसे में, हाँ, उस अपराध की निवृत्ति के लिए यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चेत भवेत्, एक तो प्रार्थना, और दूसरी बात जितना भी हम प्रोग्राम करें, जो भी उत्साह संपन्न होकर के किया, और उसमें 5 मिनट नाम कीर्तन कर लें तो उसका संपूर्णतया हो जाता है। जैसे हमारी पूजा अधूरी हुई, अब फौज है, अब अभी तो जाला है, तो हमको 5 मिनट नाम कीर्तन कर लेना है। राम कृष्ण हरि जो भी नाम प्रिय हो, नाम कीर्तन से संपूर्णतया पूजा मानी जाती है। जब हम कोई भी पूजा करते हैं और उसमें जो अधूरापन रह जाता है वो नाम कीर्तन से पूरा हो जाता है। तो 5 मिनट नाम कीर्तन कर लिया करें तो जो भी सेवा पूजा है वो पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र सेवा में लगे हुए जो जन हैं उनकी दूसरी और कोई पूजा नहीं है। वो नाम जप करते हुए अपनी पूजा में तैनात रहें। राष्ट्र भगवान का स्वरूप है और उसकी रक्षा के लिए जो आपको सेवा मिली है वो प्रधान सेवा है। तो उस समय जो भगवत सेवा का अवसर मिला, नहीं तो जो सेवा मिली उसी सेवा में तैनात है। आज जैसे माला चलाना हमारी सेवा है तो गोली चलाना आपकी सेवा है। हाँ, अवसर पर शत्रुओं पर वार करना और सिंह की तरह गर्जना करते हुए उत्साहित रहना, ये भजन है, यही भजन है। आप हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए प्राणों को बलिदान करने का उत्साह रखते हैं, यही भजन है।
और नाम जब साथ में चल रहा है तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। महाराज जी कह रहे हैं कि आप अवध में वास करते हैं और हम राधा कृष्ण का जप करते हैं, कहीं ये राघव जी के प्रति अपराध या अवहेलना तो नहीं? नहीं तो अभी राघव जी को जाना नहीं, वही माधव वही राघव है, वही है, कोई दूसरा नहीं है। आप दूसरे की भावना न करें, वही प्रभु है। देखो गोस्वामी जी कह रहे ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में सब में रमा है। जब सब में रमा है तो अगर राधे श्याम कह रहे हैं तो क्या वो सियाराम नहीं है क्या? वही है, कोई अंतर थोड़ी है। कभी मुस्कुराहट उनकी देखना, वो नाराज थोड़ी होंगे कि मेरे नगर में रह करके ये किसी और का भजन करता है, उन्हीं का तो भजन करते हैं। हाँ